बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का। उसमें नया टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इस वीडियो के बाद आप लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, उसका पीरियोडिक टेबल में क्या रोल है, उसका पीरियड 3 स्पेशली हम जो स्टडी करेंगे वो पीरियड 3 के एलिमेंट्स को करेंगे, वो कैसे होते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ओवरऑल केमिस्ट्री में बात की जाए, फिजिक्स में बात की जाए, या वैसे आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है तो आप लोग जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। आप लोगों को ये पता होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। चलें जी, वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन हमें ये बताती है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जिसे हम कहते हैं। कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है किसी चीज़ को कंडक्ट करना, मीन्स के उससे फ्लो करना अपने अंदर से, मीन्स के अपने अंदर से फ्लो करते जाना एक एटम से लेकर दूसरे तक, फिर दूसरे से तीसरे, ऐसे होके हमारे पास वो फ्लो करती है, कंडक्ट करती है, वो पास करती है अपने थ्रू। जैसे हमारे पास बिजली की वायर्स हो गई हैं तो इनमें हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो पास होता है। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो डेफिनेशन हमें क्या कह रही है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ करंट कंडक्टेड बाय एन एलिमेंट और मटेरियल। यहाँ ये मतलब है कि हमारे पास जो भी करंट होता है, जो भी बिजली वगैरह होती है, वो पास होती है, कोई वो एलिमेंट हो सकता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में बहुत से एलिमेंट हो गए हैं, सोडियम, पोटेशियम, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, मरकरी, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलाइड्स हैं, ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। वो कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट, अब यहाँ तक मैंने पीरियोडिक टेबल की बात की है कि कोई भी एलिमेंट, अब कोई भी एलिमेंट है उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो क्या चीज़ करे, करंट को कंडक्ट करे या करंट को फ्लो करे अपने अंदर से। ठीक है, वो कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द मेजर। ये हमारे पास एक ऐसा हम मेजर कर सकते हैं कि ये इतना करंट फ्लो कर रहा है, या हम ये बता सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है ये कर सकता है, ये एलिमेंट नहीं कर सकता। तो करंट को अपने अंदर से फ्लो करने का जो फिनोमिना या प्रोसेस है, हम उसे कहते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि दी मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसका रीज़न आप पूछेंगे कि हमारे पास मेटल जो धातु होते हैं, जैसे लोहा हो गया है या स्टील वगैरह, या कोई और चीज़ें, कॉपर हो गया है, जैसे कॉपर वायर्स होती हैं, ये क्यों मेटल होती हैं और ये करंट को क्यों फ्लो करती हैं। अब ये हमें नहीं पता, हम ये सिर्फ कह देते हैं कि वो मेटल होती हैं, इसलिए वो लोहा होता है, इसमें इसलिए करंट पास हो रहा है। लेकिन हमें साइंस की बेस पे इसका आंसर नहीं पता कि हमारे पास मेटल क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इसलिए करता है कि उसका एक बहुत ही बेसिक और ये बहुत ही छोटे लेवल पे आपको ये चीज़ समझा दी जाती है, या रीज़न बता दिया जाता है कि बिकॉज द डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द सॉलिड और लिक्विड। वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो भी मेटल होता है, मेटल में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो हमारे पास इजीली मूव कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? इजीली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दी सॉलिड और इन दी लिक्विड, जो भी स्टेट हमारे पास दी जाती है। अच्छा, आप लिक्विड की बात ये करेंगे, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास H2O जैसे पानी है, पानी करंट को फ्लो करता है। अगर मैं सोडियम का सोल्यूशन बना लूँ, या मैं कोई ऐसे मेटल हो, मेटल का मैं सोल्यूशन बना लूँ, जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, सेकंड ग्रुप के अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं तो मेटल ही ना। मेटल का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास हैं, वो करंट फ्लो कर सकते हैं। तो मैं उनका अगर सोल्यूशन भी बना लूँ तो उनमें जब मैं करंट पास करूँगी तो वो करंट पास होने देंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर मैं सॉलिड की बात करती हूँ तो सॉलिड चाहे मेरे पास ऐसे ही क्यों ना हो, सॉलिड का क्यों, इसमें मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, तो यही हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास एक चीज़ आप जहन में बिठा लें कि हमारे पास मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हमारे पास जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे पास इंसुलेटर भी आप उन्हें कह सकते हैं, या नॉन कंडक्टर भी आप लोग उन्हें कह सकते हैं। आप मेटल्स को गुड कंडक्टर कह सकते हैं,
ठीक है। या आपके पास जो भी चीज़ पॉजिटिव में आए तो वो मेटल होती है, तो आप ये पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स को मेटल कहते हैं। और जैसे अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए ग्रुप 1A और 2A। और हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे पास बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे हमारे पास नेगेटिव में हो गए हेलोजन, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास नॉन कंडक्टर हो गए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको लिक्विड सॉलिड बताने का मतलब ये था कि आप लोगों को पता चल जाए। डीलोकलाइज का मतलब है कि वो एक फिक्स जगह पे नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। डीलोकलाइज जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अक्सर आपने बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स देखे होंगे, तो वो भी डीलोकलाइज होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। अब ट्रेंड्स की तरफ चलते हैं। ट्रेंड्स में अगर हम लोग ये देखें कि ग्रुप्स जो होते हैं, ग्रुप टॉप टू बॉटम, पता है आपको कि 18 ग्रुप है, टॉप टू बॉटम होते हैं। वो कहते हैं कि ये ट्रेंड कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज मीन्स कि हमारे पास करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी जो है वो टॉप टू बॉटम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें इंक्रीज हो रही है। अगर यहाँ इंक्रीज हो रही है तो इनके कोई ना कोई रीज़न होंगे। अब रीज़न ये तो मुझे पता है कि करंट कंडक्ट इसलिए करते हैं कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन मुझे ये रीज़न भी पता होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम ही इंक्रीज क्यों हो रही है, ऐसी कौन सी वजह है। अब टॉप टू बॉटम इंक्रीज होने के दो रीज़न है। जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। अब एटॉमिक साइज इंक्रीजेस का मतलब है कि हमारे पास शेल ऑटोमेटिकली टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं, इतना तो आप लोगों को पता होगा। जैसे शेल इंक्रीज होंगे ऑटोमेटिकली, शेल इंक्रीज होने के साथ उनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आएगा। अब हमारे पास आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज होते जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस चीज़ की बेस पे होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर हम पीरियड की तरफ चलें तो आप लोगों को ये पता है कि पीरियड लेफ्ट टू राइट होता है और 7 पीरियड्स हैं हमारे पास टोटल प्रोडक्ट टेबल में, जो हमें ये कहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। अब अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो रीज़न इनके क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स के शेल इंक्रीज नहीं हो रहे, सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। और जब शेल इंक्रीज नहीं होंगे तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता जाएगा, जिसकी वजह से उनका साइज भी छोटा होता जाएगा और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे, उन्हें फ्री होने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब फ्री होने का मौका नहीं मिलेगा तो वो करंट कैसे फ्लो करेंगे अपने अंदर? तो ये हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ डिक्रीज होगी, करंट फ्लो नहीं हो सकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे उनकी कमी है, वो न्यूक्लियस के साथ होल्ड होते जा रहे हैं और उनका साइज भी छोटा होता जा रहा है और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है इतने। तो हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, तो हमारे पास डिक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब ही यही है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि हमारे पास साइज में छोटा और वो खींचे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की, वो किस चीज़ को खींचे? वो जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है उसे खींचे। आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक पूरी डिटेल वीडियो पढ़ी है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं पीरियड 3, हमारा जो बेसिक चीज़ थी। यहाँ इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक और सिंपल चीज़ है जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं, इसी को यहाँ पे अप्लाई आप लोगों ने करना है। तो अगर मैं पीरियड 3 की बात करूँ, आपको पता है कि पीरियड 3 में मेरे पास सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है। अब यहाँ आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है किस चीज़ में आ रहे हैं? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल में। तो ये तीन हमारे पास जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स के ये मेटल है, पॉजिटिव चार्ज वो करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये आसानी से दे देते हैं। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्योंकि ये मेटल्स हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ मेटल नॉन मेटल का आप लोग समझे। अब आप लोग ये चीज़ समझे कि सिलिकॉन हमारे पास, हमने ये पढ़ा था कि ये मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, ये मेटलाइड है, मीन के ये दरमियान में है। इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की हैं, तो ये दरमियान में है, इसे मेटलाइट का नाम दिया गया। अब सिलिकॉन को सेम उसी तरह सेमी कंडक्टर का नाम दिया गया, मीन्स के ये बहुत ही लो
क्वांटिटी कहूँ या हाँ, कि बहुत ही लो करंट पास करता है अपने अंदर से। ना तो वो सही करंट होता है, जैसे डिम हम कहते हैं लाइट का डिम होना या करंट का डिम होना, तो सेम ये हमारे पास कभी करता है कभी नहीं करता है। तो ये दरमियान में है, बहुत ही थोड़ा सा करंट पास करता है अपने अंदर से, बिल्कुल मेटल की तरह नहीं पास करता, और ना ही बिल्कुल नॉन कंडक्टर या नॉन मेटल की तरह उसे रोक देता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोग वायर्स लेते हैं तो ये मेटल्स होती हैं, मेटल की वजह से ही इनमें करंट पास होता है। तो ऐसे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये हमारे पास नेगेटिव थे, आप लोगों को पता है। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी थे, और हमारे पास यहाँ लेफ्ट टू राइट जो था वो डिक्रीज भी हो रही थी। अगर आप ट्रेंड में देखें डिक्रीज हो रही थी, तो उसके रीज़न भी ये वाले मैंने बता दिए। तो ये सारे रीज़न इन पे फिट आ रहे हैं। तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से हमारे पास ये तो नेगेटिव नहीं होगा, ये तो हमारे पास वैसे भी नॉन रिएक्टिव है क्योंकि ये नोबल गैस है आर्गन। तो इसका वैलेंस वगैरह कंप्लीट है, तो ना इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ना इसे ज़रूरत है, ना इससे कोई रिएक्शन करता है। तो सेम केस नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये होगा। अब यहाँ से अगर आप इस तरफ जाएँ तो हमारे पास कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। इनके रीजंस भी अपने हैं कि ये मेटल है, सेमी मेटल कह दो या मेटलाइट कह दो, और ये नॉन मेटल्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। चलें जी, यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।